Good morning students. How are you? I hope all of you all right. ओके आप सभी ठीक हैं? चलिए इसके अर्लीस्ट वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था? कम ऑन लेट्स सी हाउ स्मॉल दे आर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कितने छोटे होते हैं या बड़े होते हैं और इनको हम कहाँ कहाँ अचीव कर सकते हैं या हमको कहाँ कहाँ से प्रोवाइड हो सकते हैं, ठीक है। और इनका जो मेजरमेंट होता है हम कैसे करते हैं, इन सब जो टॉपिक्स है या पॉइंट्स है हमने इनको क्या किया था, स्टडी किया था। सो टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डू वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ कहाँ से अचीव कर सकते हैं या कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमको मिल सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 81 ओपन करेंगे। वी मे बी surprised to know that microorganisms are found everywhere in the earth. This means that they are present in air, water, soil, on the body and inside the body of all living organisms, in the hottest region and in the coldest region of the earth. Also these microorganisms are found and they can live in all types of condition. सो स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके पहले भी मैंने आप लोग को बताया है कि ये जो है हमारे अराउंड अस जो हमारा एटमॉस्फेयर है या जो आवर यूनिवर्स है, हमारे जो अर्थ है ये, इसके अराउंड अस ऑल स्पेस में सभी जगह सभी प्लेसेस में जो है प्रेजेंट होते हैं, ओके। बट ये हमको क्या है, हमारे नेक्ड आई के थ्रू हमको दिखाई नहीं देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमको किसका हेल्प चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो आपको ये जानकर और भी आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे डेली यूज के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मटेरियल्स होते हैं या फूड प्रोडक्शन जो भी है, उन सभी में ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड बॉडी एंड इनसाइड बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। क्या ये आपने कभी सोचा होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे आउटसाइड बॉडी एंड इनसाइड बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं? तो अभी ये सुन के आप लोग को सरप्राइज हो रहे होंगे, है ना, कि यह कैसा हो सकता है। हम तो हमेशा अपने हाथ मतलब हैंड जो है उनको वॉश करते हैं और कपड़े जो है क्लीन पहनते हैं, या हम अपने आसपास का जो एरिया है, प्लेसेस है, हमारा जो रूम है, हम इन सभी चीज़ों को क्लीन करते हैं। तो इतना सब करने के बाद भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे अराउंड अस कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारा जो पृथ्वी है, यूनिवर्स है, इन सभी जगह का, सभी प्लेसेस का जो एटमॉस्फेयर होता है या जो टेम्परेचर होता है वो एक समान सिमिलर नहीं होता है ना। क्यों? आपने भी ये चीज़ को फील किया होगा कि कोई सा प्लेस ऐसा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और कोई सा प्लेस ऐसा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, या कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कोल्डेस्ट रीजन हो या हॉट रीजन हो, एवरी कंडीशन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, ओके। और इनका एक और मेन कैरेक्टर है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें से खास करके जो वायरस होते हैं ये जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अटैच में नहीं रहते हैं तो ये नॉन लिविंग के जैसा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। बट जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अटैच में आते हैं या लिविंग बॉडी के से टच होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ये बिहेवियर अपना रिप्रेजेंट करने लगते हैं, ओके। तो मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है, कितना भी हॉटेस्ट रीजन हो या कोल्डेस्ट रीजन हो, सभी कंडीशन में ये लिविंग कंडीशन में हमको मिल सकते हैं, ओके। अब चलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हम इनको कैसे अचीव कर सकते हैं, हमको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इस एक्टिविटीज़ के लिए हमको मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए होगा, प्लास्टिक्स या ग्लास बॉटल्स चाहिए, माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लाइड, ड्रॉपर, ओके। देन अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ग्लास या प्लास्टिक्स के छोटे छोटे बॉटल लेंगे उसमें डिफरेंट टाइप के वाटर
लाइक जैसे पॉन्ड वाटर, और जहाँ पर बहुत टाइम से वाटर जो है क्या होता है कलेक्ट हुआ रहता है, इकट्ठा हुआ रहता है, या ऐसे छोटे पॉन्ड जहाँ पर जो वाटर है बहुत टाइम से कलेक्ट करता है। और सबसे सिंपल जो एग्जांपल है हमारा, हमारे घर में जो वाटर टैंक है जो कि काफ़ी दिनों से जैसे जस्ट 1 वीक या 2 या 4 डेज से जिसको हमने क्लीन नहीं किया है, ऐसे वाटर को हम कलेक्ट करेंगे। ओके, और इस वाटर में से 2 या 3 ड्रॉप्स क्या करेंगे हम एक आप इससे पहले भी हमने जो एक्टिविटीज किया है मैंने आप लोग को बताया है कि एक क्या होता है ग्लास स्लाइड होता है ना लैब में, जब हम लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ग्लास स्लाइड इस तरह से होता है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे वाटर के 2 या 1-2 ड्रॉप्स इसमें ऐड करेंगे एंड इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे। जब हम माइक्रोस्कोप में इस वाटर को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, हमको उसमें डिफरेंट साइज शेप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको दिखाई देंगे एंड उनके कलर भी डिफरेंस होंगे। ओके, फिर क्या करेंगे हम जो आफ्टर ऑब्जर्वेशन जो शेप साइज हमको दिखाई दे रहा है माइक्रोस्कोप में उसको हम अपने नोटबुक में नोट करेंगे, और जो आपके बुक में डिफरेंस शेप साइज एंड कलर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ उससे आप मैच करेंगे, और जिस स्ट्रक्चर से आपने जो ऑब्जर्व किया स्ट्रक्चर वो मैच हो जाता है, दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपने ऑब्जर्व किया है और आपके बुक से जो मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं या हम कहाँ कहाँ से इनको अचीव कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। You have seen that a drop of water has many different microorganisms, out of which some are unicellular and some multicellular. These are usually of 5 types. आपने जो अभी जस्ट अभी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें आपने देखा कि जो वाटर है उसमें डिफरेंट साइज शेप एंड कलर्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्या होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं एंड कुछ क्या होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपके 2 न्यू वर्ड्स आ रहे हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक्टिविटीज़ के लिए जो डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए या कंटिन्यू रखने के लिए ओनली 1 सेल्स या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है इच फंक्शन या एक्टिविटीज़ के लिए एक अलग अलग ऑर्गन्स उनके बॉडी में प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है तो हमारा जो बॉडी है उसमें क्या है, हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ या जो हमारे बॉडी में फंक्शन है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज या फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे सांस लेने के लिए क्या है फेफड़ा, और भोजन जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या है, इन सभी इस तरह से जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है हमारे बॉडी में उसके लिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। इस टाइप के जो सेल्स होते हैं विच कॉल्ड इज मल्टी सेलुलर। ओके, तो आप लोगों को यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है एल्गी, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, फर्स्ट टाइप्स है एल्गी, सेकेंड फंजाई, थर्ड बैक्टीरिया,
वायरस एंड फिर प्रोटोजोआ। ओके, जिसमें से हम फर्स्ट टाइम एल्गी को अभी स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है एल्गी। एल्गी आर यूजली फाउंड इन वाटर और मोस्ट प्लेसेस। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन वेट मोस्ट प्लेसेस ponds or in accumulated water of river there are some green or gray layers. These are algae which are also called smiling mold. Algae are usually green, red or brown. इसको आप फिगर 8.3 में देख सकते हैं बुक में। Their color is due to the presence of a particular pigment. Write the name of the pigment present in green algae and also the name of the process by which they prepare food. So usually जो एल्गी है वो हमको कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन वाटर और मोस्ट प्लेसेस, वाटर में और ऐसे प्लेसेस में जहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में जो हमारे कपड़े जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो एल्गी हमको एनी प्लेसेस में देखने को मिल जाता है। और एल्गी हमको कहाँ मिलेगा? एक्यूमुलेटेड वाटर ऑफ रिवर, ऐसे रिवर्स जहाँ पर जो वाटर जो है एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं। दे आर सम ग्रीन और ग्रे लेयर्स, ये क्या होते हैं? कुछ ग्रीन और जो एक्यूमुलेटेड रिवर इन वाटर, ऐसे रिवर्स जिनमें वाटर एक्यूमुलेटेड होते हैं वहाँ पर ग्रे और ग्रीन कलर के कुछ लेयर हमको दिखाई देते हैं। दिस आर एल्गी, वे क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। ओके, एल्गी जो है डिफरेंस कलर में एंड शेप साइज में प्रेजेंट होते हैं और इनका जो कलर होता है डिफरेंस टाइप का, उनमें पर्टिकुलर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो कलर एल्गी में एल्गी का जो कलर है डिफरेंस वो शो करते हैं। और एल्गी क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर खुद करते हैं। ओके, यहाँ पर आपके जो पॉइंट्स हैं उसमें इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप के जो एल्गी के कलर होते हैं उनमें किस पिगमेंट्स के कारण होते हैं। सो मैं आप लोग को बता दूं, एल्गी जो है 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ग्रीन एल्गी, सेकेंड रेड एंड थर्ड ब्राउन। ओके, ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल, ए बी प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि पिगमेंट कहा जाता है, एंड एंथ्रोफिल्स। ओके, जो एल्गी क्या है? ग्रीन एल्गी, एल्गी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ग्रीन, सेकेंड रेड एंड थर्ड ब्राउन। ग्रीन एल्गी का जो कलर होता है ग्रीन, वो किसके कारण होता है? अभी हमने स्टडी किया है कि इनमें जो कलर होता है स्पेसिफिक टाइप्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो डिफरेंट टाइप के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी का जो कलर होता है वो किसके कारण होता है? उसमें क्लोरोफिल, ए बी एंड बेंजोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। रेड एल्गी, इसमें क्लोरोफिल, ए एंड डी एंड साइकोसाइनिन, हाइपोसाइनिन, सॉरी। रेड एल्गी जो है उसका कलर
क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोसाइनिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होने के कारण रेड कलर का एल्गी रिप्रेजेंट करता है अपना कलर। थर्ड ब्राउन एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। ओके, एंड जो एल्गी होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर फोटोसिंथेसिस मेथड के थ्रू करते हैं। फोटोसिंथेसिस मेथड क्या होता है, इसके पहले हम स्टडी कर चुके हैं, मैं अगेन आप लोग को रिवाइज कर दे रही हूँ। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड प्रोडक्शन खुद करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो क्लोरोफिल, सनलाइट, एयर एंड कार्बन एयर के प्रेजेंस में अपना फूड प्रोडक्शन खुद करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड इज फोटोसिंथेसिस। मोस्टली ऑल एल्गी आर ग्रीन एंड डिफरेंट शेप एंड साइज के प्रेजेंट होते हैं या हमको देखने को मिलते हैं। एल्गी आर द मेन फूड ऑफ वाटर एनिमल्स। एल्गी क्या है, ए वाटर एनिमल्स, जो वाटर में एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं उनका मेन फूड्स होते हैं। वाटर में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो एल्गी को अपना फूड के रूप में यूज करते हैं। एंड ऑल्सो इट इज यूज बाई ह्यूमन बीइंग एंड फूड। और कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमन बीइंग्स भी उनको फूड के रूप में यूज करते हैं। और इसके अलावा कुछ फैक्ट्रीज में भी एल्गीज का यूज किया जाता है फॉर मेडिसिन, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, पेंट्स, प्रिंटिंग, आयोडीन एंड अदर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, सो इस तरह से हम लोग का ये फर्स्ट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 4 टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे हुए उसको स्टडी करेंगे। इस वीडियो को आप लोग कैसे वॉच करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।